अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द पीएसएक्स स्टडी लवर। पीएसएक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइडे वाले दिन क्या मूवमेंट रही और अपकमिंग वीक में क्या मूवमेंट बनने जा रही है KC100 इंडेक्स की। पहले हम फ्राइडे की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट की ओपनिंग हुई 36,142 पे। मार्केट ने लो पोस्ट किया 36,003 का और हाई पोस्ट किया 36,289 का और क्लोजिंग दी है 36,190, 48 पॉइंट का इजाफा रहा इंडेक्स के अंदर। वॉल्यूम पे अगर हम नज़र डालें फ्राइडे वाले दिन तो सेशन जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो 100 इंडेक्स में कम रहे, लेकिन फिर भी जो है इतने बुरे नहीं हैं। आम दिन की बनस्बत बराबर ही रहे हैं, सिर्फ जो है वो थर्सडे वाले सेशन से 9 जुलाई से कम रहे हैं 10 जुलाई वाले दिन। हाई वॉल्यूम जनरेट कर रही है मार्केट, वो भी अपने टॉप पर। कैंडल पर अगर हम नज़र डालें कैंडल की फॉर्मेशन पे, तो एक चीज़ क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस पे बिल्कुल अपना जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसके पास जाकर एक डॉजी कैंडल बनी है। इनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है ये डॉजी। ये हटा देता हूँ, ये देखें इनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है ये। तो ये डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब इसकी कंफर्मेशन मंडे वाले दिन हमें मिल जाएगी कि आया ये अपने इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है या ये जो लो इसने पोस्ट किया है 36,003 का, इसको ब्रेक करके डाउनवर्ड की तरफ जाती है। तो जो है वो ये करेक्शन रिज्यूम हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आएगी 36,300 से, तो इट मीन्स ये जो है डोर नया ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। ये देखें ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, अपनी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके पास क्लोज हुई है डॉजी कैंडल। तो अगर हम मूविंग एवरेजेस पे अपनी नज़र डालें तो ऑन फर्स्ट जो हमारी मेजर मूविंग एवरेज है MA20, वो काफ़ी नीचे है, 34,500 पे ट्रेड हो रही है और इसको क्रॉस ओवर ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। जो हमारा यहाँ जिक्र हुआ था क्रॉस ओवर के बारे में कि क्रॉस ओवर कितना इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, तकरीबन 34,300 पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ और उसके बाद देख सकते हैं 2,000 पॉइंट की तेज़ी लगी है। अच्छा, इस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो हमारी 35,200 पर बन रही है। अगर ये यहाँ इसको रेजिस्ट करता है इंडेक्स, तो ये फर्स्ट जो है वो हमारा 35,700, दैन इसके बाद 35,200 ये सपोर्ट है। इसके अलावा एक मेजर रेजिस्टेंस जो हमारी इस वक्त लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस की है MA200। ये देख सकते हैं MA200 इस वक्त पोस्ट हुई है 36,253 और इंडेक्स भी तकरीबन यहीं पर मूव कर रहा है। तो ये एक मेजर मूविंग एवरेज है MA200। अब देख सकते हैं कि ये मेजर ट्रेंड शिफ्टर रही है पिछले पास्ट के अंदर भी। आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर ब्रेकआउट इसने दिया इस लेवल पे 35,000 के लेवल पे, 35,300 के लेवल पे। इसके बाद देखें एक बड़ी रैली दिखाई 43,000 पर तक, 43,000 इंडेक्स तक। इसके बाद यहाँ इसने ब्रेक किया 36,151, तो ये डाउन हुआ। ब्रेक अप और ब्रेक डाउन दोनों देख लिए हैं आपने मूविंग एवरेजेस 200 के। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये FI फिबोनाची लेवल्स भी जो है वो सेट हुए हुए हैं चार्ट पे, तो इस पर भी हम देख सकते हैं कि अपने पहला टारगेट जो है वो FIB लेवल जो 0.5 होता है, गोल्डन रेशियो कहलाते हैं फिबोनाची के, ये 35,200 पे टच करने के बाद मार्केट ने जो है वो अपनी 33,300 वाली सपोर्ट ली। फिर जो है इसने ब्रेकआउट किया इस लेवल को। अब ये अगर इस रिज्यूम करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 37,200 का, यहाँ फिबोनाची लेवल पे जो गोल्डन रेशियो है 0.618 का, 37,200 का लेवल बनेगा। अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है 35,300 वाले लेवल को मार्केट, अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो करेक्शन में इट मीन्स 35,200 तक मार्केट सेफ है। जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, लास्ट रेजिस्टेंस ये था, जो कि अब हमारी सपोर्ट है। और फिबोनाची लेवल पे भी 0.5 का जो लेवल है वो भी तकरीबन 35,257 है। तो ये हमारी सपोर्ट रहेगी और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा, हम इंडिकेटर पर नज़र डालें RSI पे। सबसे पहले RSI जो कि नज़र आ रही है आपको, ये देखें हाईली ओवरबाउट रीजन के अंदर
इंटर्ड हो गई है। ठीक है, इस वक्त मार्केट की RSI 74 है। यहाँ हमारा जिक्र हुआ था कि मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएगी, लेकिन मार्केट ने स्लंग तेज़ी दिखाई और इस वक्त RSI 74 है, हाईली ओवरबाउट रीजन में है। तो इट मीन्स थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। ऑल थोड़ न्यूज़ अच्छी लगी हुई हैं। हाउसिंग स्कीम का जो है प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है। ऐलान तो पहले भी हुआ था, लेकिन इसके लिए फाइनेंस जो है वो बैंकों से स्टार्ट का ऐलान किया है कम सूद के ऊपर। इसके अलावा MACD पर अगर हम नज़र डालें KC 100 तो MACD हिस्टोग्राम स्टिल स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है। MACD और सिग्नल लाइन दोनों जो है वो काफ़ी फासला है दोनों के अंदर। तो अभी तक तो MACD पर कोई सेल सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। RSI जो है वो ओवरबाउट में है, तो यहाँ से भी जो है अभी RSI डाउन मूवमेंट में नहीं आई, हल्का सा कर्व लिया है। तो मंडे वाले दिन जो है वो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अगर RSI मज़ीद स्ट्रेच होती है, जैसा कि यहाँ भी देखी गई है, RSI जो है वो ओवरबाउट रीजन होने के बाद फुल स्ट्रेच हुई है 86 तक। तो इट मीन्स जो है वो थोड़ी सी अब ब्रेक के फुल एक और स्ट्रेच जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर ये इस मूविंग एवरेजेस से ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें दोबारा री इंटर के लिए स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, जो स्क्रिप्ट्स जो है ओवरबाउट रीजन में नहीं है और जो स्क्रिप्ट्स चले नहीं हैं। जिस तरह के मैंने ग्रुप में जिक्र किया था, कुछ स्क्रिप्ट जो है वो सेकंड ईयर स्क्रिप्ट्स चलने की अब बारी है। ऑयल सेक्टर का मैंने जिक्र किया था कि ऑयल सेक्टर ने भी वो रैली नहीं दिखाई है जो रैली दूसरे स्क्रिप्ट्स ने दिखाई है। तो सीमेंट सेक्टर की न्यूज़ जो है वो लगी हुई है, लेकिन सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा ओवरबाउट रीजन में है। वो जो लास्ट क्लोजिंग है उसकी DG खान वगैरह की, वो थोड़ी सी रेड शो की है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट मंडे वाले दिन क्या रिएक्शन देती है। अब हम वीकली पे भी नज़र डालें, क्योंकि वीकली बहुत अच्छी क्लोजिंग्स दे रही है मार्केट। ये देखें वीकली जो हमारा बॉटम फिबोनाची लेवल पे, वीकली लेवल पे भी जो है वो यही बनने जा रहा है। ये देख सकते हैं वीकली भी फिबोनाची, ये दैट इज सेम 37,000 35,300 हुआ। अच्छा, ये देखें जो ब्रेकआउट दिया था इसने लास्ट 35,200 वाला वीकली लेवल पे, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट। और इस वक्त जो मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना है वो बिल्कुल यही 35,200 वाली, 36,200 300 वाली जो रेजिस्टेंस का सामना है। MA को अगर हम देख लें अपने वीकली लेवल पे, तो MA 10 और 20 दोनों को मार्केट अच्छे तरीके से ऑनर कर रही है और ये क्रॉस ओवर जो है वो अभी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम है वीकली लेवल पे भी। तो मार्केट डिप में अपॉर्चुनिटी ही देगी स्टिल बाय के लिए, लेकिन डिप जो है वो किस सूरत में आती है और सेक्टर वाइज आएगी डिप। अगर आई भी तो सेक्टर वाइज आएगी। इंडेक्स को रोक कर जो है वो स्क्रिप्ट्स के अंदर करेक्शन कर देते हैं, बड़े तेज़ हैं। तो बराए मेहरबानी जो है वो सट्टे के स्क्रिप्ट से थोड़ा सा बच के रहिएगा। जो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा रेल कर गए हैं उनके अंदर एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह से टेक सेक्टर के अंदर AVN TRG इस टाइप के स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनमें थोड़ी सी एहतियात है। हम नेटवर्क का मैं 14-15 से कह रहा था कि एहतियात करें, वो भी 12 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। काफ़ी सारे लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो देखते हैं अल्लाह ताला उनके साथ आसानी फरमाए। जिस वक्त जो है वो उसने 2 कैप मारे थे, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा भी था कि भाई यहाँ सेल कर दो और शुक्राने के 2 नफिल भी साथ पढ़ लो। तो देखते हैं मार्केट क्या बिहेव देती है। मार्केट में ऐसे कोई घबराहट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट, ये जो कैंडल है ये शो कर रही है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है स्क्रिप्ट वाइज, सेक्टर वाइज। जिन सेक्टर ने थोड़ी सी वीक क्लोजिंग दी है, जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने वीकनेस शो की थी। इसके अलावा स्टील थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा था। ऑटो के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा कुछ सेक्टर नज़र आ रहे थे, ऑटो हुआ, सीमेंट हुआ। ऑयल थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग शो हो रहा था, इतना टूट नहीं रहा था। तो कुछ फूड सेक्टर के अंदर भी जो है वो देखी गई थी। अभी देखते हैं कि किन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो करेक्शन पे बाइंग बनती है। मेरे ख्याल से फूड सेक्टर के अंदर भी जो है वो FFL वगैरह में बाय बनेगी डिप पे। सेकंड टियर स्क्रिप्ट में STPL STCL वगैरह पे नज़र रखनी चाहिए। इनमें जो है वो मूवमेंट बन सकती है 1 से 2 रुपये की, तो इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। और मेरा फेवरेट CRTM, साजगार इंजीनियरिंग, ये 2 मेरे फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं, इन पे भी नज़र रखिएगा। अगर कोई डिप मिलती है तो इसमें भी बाय बनेगी। CRTM में मेरी होल्डिंग है, साजगार में भी होल्डिंग है, नेटसोल में भी ये थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन अभी भी माल
पड़ा है हाथ में। तो देखते हैं मंडे वाले दिन क्या पोजीशन रहती है। मार्केट ओवरबाउट रीजन में है, हमने चार्ट्स पे भी देख लिया है, आवरली लेवल पे भी थोड़ी सी एक झलक देख लेते हैं कि आवरली लेवल्स पर क्या कर रही है मार्केट। ये देखिए आवरली लेवल पे भी यही रेजिस्टेंस के करीब जो है वो हिट कर रही है मार्केट। इंडिकेटर पर अगर हम नज़र डालें तो ये देखें RSI जो है वो कंटिन्यू जो है वो ओवरबाउट रीजन में ट्रेड हो रही है, लेकिन एसएच को इसने डाउनफॉल नहीं दिया, लेकिन कंटिन्यू ओवरबाउट रीजन में है। तो ये थोड़ी सी भी करेक्शन जो है वो मार्केट को डाउन कर सकती है। देखें एस्ट्रोग्राम भी जो है वो वीक होना शुरू हुए हैं। आवरली लेवल पे भी इससे पहले भी यहाँ वीकनेस आई थी तो थोड़ी सी करेक्शन देखी थी, फिर दोबारा अपवर्ड मूवमेंट बनी और फिर दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट शो हो रही है MACD पर आवरली लेवल पर। तो एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। मार्केट में जो है वो ऐसा पैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया जाए अपर साइड पे तो माल नीचे मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है वो आइटम ना मिले, दूसरे सेक्टर के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।